अगर फ्लो को आप देखो तो दादा डी दादी दादा दादा एक ग्रूवी बीट टाइप की होती है ना, जिसमें कंधे अपने आप वो स्टार्ट बहुत अच्छा लगा। और ब्रदर वी गाइस बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं यार, ट्रू टू हिप हॉप है। यस मतलब इनका थोड़ा जो तो क्या चाल तगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। सो गाइस हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस आज हम गए हैं थोड़ा साउथ साइड की तरफ और वहां से हम ब्रदर वी का एक नया गाना लेके आए जिसका नाम है हिंगाइती माइके। और ये गाना कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुआ है गाइस, तो देखते हैं इस बार ब्रदर वी किस तरह का फ्लेवर लेके आए हैं। और गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। तड़ी मगा बंदे जकोट लगिदियंते तड़ी मगा बंदे ನಾನು ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತ ರೈತ ಅಣ್ಣ ಕೈಯಿಂದ ತಿಂದ ಹೈಕ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶೋಸ್ ನ ತಂದಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ನನ್ನಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದ್ ಮೈಕ್ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ನವ್ವೇನು ಬೆಸ್ಕಾಮು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ವರ್ಕ್ ನನಗೆ ಇರೋದೀಗ ನಾನೊಬ್ನೇ ಕರೆಂಟು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ ಅಡ್ಡಾರಿ ಚಂದ್ರನ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಾನೇ ತಳ್ಳಿದ್ದು ರಾಹು ಕೇತು ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ। स्टार्टिंग में गाइस बड़ा अच्छा आ रखा है, जो मतलब अगर फ्लो को आप देखो तो दादा डी दादी दादा 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 बीट बहुत वाइब्रेंट बीट है। हाँ मतलब जैसे बोलते हैं ना एक ग्रूवी बीट टाइप की होती है ना, जिसमें कंधे अपने आप वो हाँ बस उस तरह की बीट है। और अच्छा ट्रैक है यार। और काफी दिनों बाद ब्रॉडर भी ज्यादातर इंग्लिश में करते हैं, अपनी नेटिव टंग में काफी दिनों बाद सुन रहे हैं। और अभी पिछले कुछ समय पहले हमने इनके करे थे, एक दो ट्रैक करे थे जो नए आए थे। पाल डब्बा के साथ मूडू भी आया था, मूडू आया था और एक पाल डब्बा के साथ आया था। वो ट्रैक भी बहुत अच्छे थे। और इस बार भी उन्हें अपना कुछ फ्लेवर लेके आए हैं। बाकी थोड़ा लैंग्वेज का तो गाइस है ही थोड़ा इशू, पर यह है कि जितना हम टेक्निकलिटीज को समझ पा रहे हैं वो ये है कि स्टार्ट बहुत अच्छा लगा। और ब्रदर वी गाइस बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं यार, मतलब जितने रैपर्स आप इंडिया में जानते हो ना उनसे सबसे पुराने हैं, क्योंकि ये अपने ये चेन्नई का जो ग्रुप हुआ करता था माचास का उसका पार्ट है। तो उस समय तक तो ना रफ्तार थे ना हनी सिंह थे ना कोई नहीं था। और इनके ग्रुप में भी कुछ श्रीलंका के सेनेलीज रैपर्स थे, वो करा करते थे। फिर ब्रॉडा भी थोड़ा अपना उसमें आ गए, फिर मेन स्ट्रीम में आ गए। नहीं तो माचास विद एटीट्यूड दे वर द वंस हु स्टार्टेड हार्डकोर हिप हॉप इंडिया। यस तो उसी का पार्ट है गाइस। अब आप समझिए कितना पाइनियर हैं वो इस चीज के स्केल के, और लिविंग लेजेंड बोल सकते हैं आप इन्हें डीएचएच में। तो अब वो जब आ रहे तो पर उसी स्टाइल में करते हैं, वही अपना हिप हॉप का जॉनर रखते हैं, फालतू की ब्लेंडिंग नहीं, अलग अलग फ्लेवर्स क्रिएट करते हैं। बहुत सही है यार, ट्रू टू हिप हॉप है। यस मतलब इनका थोड़ा जो स्टाइल है ना, जो स्पिटिंग स्टाइल है वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है। हाँ। पर जब ये आते हैं ना अपने फ्लेवर में तो ट्रू रहते हैं बिल्कुल। चाहे कितना ही आप इनका आइगरी नंदिनी भी सुन लीजिए, तो उसमें भी ये अपने हिप हॉप का ब्लेंड जो फील है वो नहीं छोड़ा बड़े रैप रॉक स्टाइल या संस्कृत के वो चल रहे हैं। हाँ। पर अपना जब करने पे आते हैं तो बिल्कुल ही ट्रू टू हिप हॉप रहते हैं। और ये है कि अपने आप को ना थोड़ा सा पुराने स्टाइल में भी करते हैं। हाँ। प्लस फ्लोज के जो अब नए वेरिएशंस आ रहे हैं उनको भी वो करते हैं, तो अच्छा करते हैं। मतलब ना पिछले जो जनरेशन्स में करे जाते जिस तरह स्टार्ट था, जो ओल्ड स्कूल में आया करता, और अब जो नया न्यू स्कूल में भी चीजें होने लगी हैं, तो उस तरह का एक ना बहुत अच्छा उन्होंने एक वो निकाला है। और इस ट्रैक में भी गाइस बहुत सही मजा आ रहा है, जो स्टार्ट लेके आए हैं बढ़िया है। शॉट आउट टू जिसने वीडियो बनाया, वो जो मून वाला शॉट है ना, वो बहुत सही था वो, क्योंकि जो ट्रांजिशन हुआ ना फट और टक मारा और फट एकदम से दिन आ गया तो बहुत सही। तो इससे पता चल रहा है कि हर चीज में ना बहुत अच्छा काम करा गया गाइस। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। ಆಗಿ ಬಾನಿಗೆ ಶೈನ್ ನಾನೇ ತಂದಿದ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರೋ ಲೈಫ್ಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮಾತಾಗೈತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿನ್ನ ಈಗ ಲೈಫ್ ನೋಡ ಹಿಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ ಈ ಟೈಮಿಗಾಗೆ ನಾ ಕಾದೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ನಾ ರೆಡಿ ಆದೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ ನನ್ ಮಾತೆ ನಿಂಗೆ ಈಗ ಕಾದೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ the maiga hang out the maiga tadi maga bande jakoda lagi diyante tadi maga bande
ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಯದ್ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಕೊಡೋರ್ ಜಾತಕ ಓದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ದೇರ ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಪಾಠ ಓದಿಸಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೋಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ವೈಫೈ ಹೈ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಐಸೈಟ್ ಗಂಜಿಯಿಂದ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ನನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚಿನ್ನ ನಿನಗೀಗ ಸೈಫೈ ಸಾತ್ ಕೊಟ್ರು ಆಟೋದಿಂದ ಬೆನ್ಸ್ ಓಡ್ಸೋರು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಗುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋ ನನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಆದ್ರು ಬೇಜಾನ್ ಹವಾನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಿದ್ರು ಈ ಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿತ್ತು ಇಡೀ ದುನಿಯಾನೇ ಈಗ ತಿರುಗ್ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಕಣೋ ಮಗ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂಗಾಯ್ತೆ ಮೈಗೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ जगह पे जो होने का टट किया ना वो बड़ा सही था यार। बस पूरे ट्रैक में उनका देखिए फ्लो में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है गाइस, पर एक ना जो रिदम पे जिस रिदम पे वो चल रहे हैं ना तो वो एक बहुत सही वो चल रहा है और काफी ना फन ट्रैक लग रहा है गाइस। ये काफी फन ट्रैक है जिसमें उन्होंने मोदू भी बनाया था और वो उस टाइप का ही थोड़ा सा ट्रैक है ये और उसी तरह की वाइब है, हैप्पी वाइब है गाइस, हैप्पी वाइब है। और इसका जो हुक पार्ट है ना गाइस जो टाइटल है जो वही है वो बहुत सही लिखा गया भाई। वो ना एक अलग ही मतलब पूरे ट्रैक को ना एक एलिवेट कर दे रहा है, जैसे वो पार्ट आ रहा है ना जब आपका हुक आ रहा है वो एलिवेट कर दे रहा है ट्रैक को, बहुत बढ़िया लग रहा है। रिदम के साथ चल रहे हैं ना भाई वो एक अलग लेवल पे ले जा रहा है इस ट्रैक को। हाँ, तो पीछे वेरिएट कर रही है पीछे ना मैं जैसे बात कर रहा था अभी रिपरकशंस बहुत अच्छे बज रहे हैं पीछे जो परकशंस बज रहे हैं ना वो बहुत किसी तरीके का वो तमिलियन वो होता है ना जो बजने वाला वो उसकी आवाज आ रही है वो काफी अच्छा वो कर रहा है। और गाइस अब ना एक चीज बहुत अच्छी हो गई है कि अब ना रीजनल जो रैपिंग लैंग्वेजेस है ना उसमें भी अब बहुत खुल के कर पा रहे हैं आर्टिस्ट, क्योंकि जिस टाइम पे ब्रोदवी ने मचास के साथ स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे अगर वो अपनी लैंग्वेज में करते भी थे तो सिर्फ वो रीजन के सुनते थे, पर आज अब उनके ना हाथ खुल गए तो अब वो पहले वो इंग्लिश में ज्यादा निकालते थे अब वो अपनी लैंग्वेज में भी खुल के निकाल रहे हैं। ये चीज दिख रही है, अब वो डिफरेंस दिख रहा है कि कितना सोसाइटी और कितना हिप हॉप अब बढ़ चुका है कि उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है इस चीज का। और ब्रो जिस टाइम पे मचास विद एटीट्यूड के साथ ये थे ना एक तो वो सेनेलीज और तमिलियंस में कर रहे थे तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित थे और उतना एक्सपोजर भी नहीं था क्योंकि उस टाइम वही 100 चीजें नहीं थी। आप अपनी चीजों को ना एक लेवल के बाद प्लेटफॉर्म आपका उस तरीके का नहीं था कि आप लोगों तक बाहर पहुंचा सको। अब ये आपने यूट्यूब पे डाला हुआ है जो ब्रोडावी के फैंस हैं वो उनको सुन रहे हैं नहीं आप ये भी देखिए ना एक मेरे ख्याल से ब्रोडावी भी शायद तमिल है अब कहाँ तमिल लैंग्वेज हो गई और कहाँ हम यहाँ उत्तराखंड में बैठ के रिएक्ट कर रहे हैं तो आप समझ वो कितना डिफरेंट कितनी चीजें बदल चुकी हैं अब। तो इससे ना आर्टिस्ट को बहुत बेनिफिट हुआ है अब वो भी खुल के अपनी नेटिव में भी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं और कई बार वो हिंदी में भी करते हैं। बीच में थोड़े कुछ सेक्शन रफ्तार के साथ उनका जो सेक्शन है वो पूरा अपना वर्स उन्होंने हिंदी में करा हुआ है तो बहुत बेनिफिट है गाइस। अब ना चीजें बदल रही हैं और उसके वजह से ना बहुत बेनिफिट हो रहा है आर्टिस्ट को, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, बहुत बेनिफिट है और बहुत बढ़िया ट्रैक है गाइस, मजा आ रहा है। ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮೈಗೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮೈಗೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮೈಗೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮೈಗೆ ತಡಿ ಮಗ ಬಂದೆ ಯಾಕೋ ಡಲಾಗಿದೀಯಂತೆ ತಡಿ ಮಗ ಬಂದೆ बहुत अच्छा बीट पता है ये कैसे वाले उसमें एक वो होता है टेक्नो विद जैज फ्लेवर जो आता है, यही बोल रहा था मैं ना पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। हाँ ये ना वो वही नहीं मैंने आपको सुना ना बोलते हुए तो फिर मैंने और ध्यान से सुना कि क्या हो रहा है जो डिस्को में पूरी उस तरह की नहीं है पर एक ना ब्लेंड किया गया है टेक्नो को थोड़ा सा ना टेक्नो के साथ हल्का जैज का हल्का सा फील दिया गया और फिर थोड़ा सा हिप हॉप का वो दिया गया तो ब्लेंड करके बीट को तैयार करा गया। जैज का जो ब्लेंड आ रहा है ना वो पीछे परकशंस की वजह से जो पीछे बज रहे हैं ना उसकी वजह से थोड़ा जैज का वो फील आ रहा है और वो वही टेक्नो बीट स्टाइल की बज रही है। वो होता नहीं था डिस्कोज में टेक्नोज बजते थे उस टाइम पे वो वाला फील दे रहा है वो। मैं बहुत देर से सोच रहा था मेरा ना वही मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था सुनी तो थी बहुत बार पर वही पिन पॉइंट। तो इसमें ना गाइस 2-3 चीजों का उन्होंने ब्लेंड करके बीट को तैयार करा है जिससे पता चलता है कि यार जिन्होंने भी बीट को बनाया है ब्रोदवी ने ही उस पे काम करा होगा, बताया होगा, जो भी जिस तरह से बैठा होगा, पर
इतना काम करा गया बीट में कि अलग अलग तरह के जॉनर से थोड़ा थोड़ा वो पिक करा गया और हिप हॉप बीट के साथ उसे मिक्स करके और तब आपके सामने रखा गया, तभी आपको एक वो फन वाला वो आ रहा है। क्योंकि जो जैज म्यूजिक, टेक्नो म्यूजिक ये होता था ना, ये सारे आपके डांसिंग फंक स्टाइल वाला म्यूजिक है वो, तो उसमें फिर आप वो एंजॉय करते हो, तो वही फील यहाँ पे आ रहा है अगर आप ध्यान से इस चीज को सुने। और बाकी ब्रोदवी ने तो भाई बढ़िया कर रखा है, हुक जो बना रखा है ना वो बहुत सही बना रखा है। हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा हमें इतना नहीं है, पर समझ में आ रहा है कि पूरा फन लविंग ट्रैक है, एंजॉय कर रहे हैं और वो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में और मजा आ रहा है गाइस। तो गाइस ये ट्रैक कुछ समय पहले रिलीज हो चुका है ब्रदर वी का, एंड अगर अभी तक आपने इफ बाय चांस आपने ब्रदर वी को नहीं सुना है तो गाइस जाइए उनके ट्रैक सुनिए। ही इज अ लिविंग लेजेंड फ्रॉम इंडिया और बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, मतलब जितना पुराना आप सोच सकते हो ना गाइस उतने ही पुराने ये हैं। इनसे पुराना कोई मेरे ख्याल से है नहीं पूरे इंडिया में, ये इतने पुराने आर्टिस्ट हैं। तो प्लीज इनको सपोर्ट करें, इनके गाने सुने, क्योंकि अब ये नॉर्थ की तरफ भी बहुत लोग इनके गाने अब सुन रहे हैं, तो अच्छा आर्टिस्ट तो निकलना चाहिए। एंड ही इज अ वन जिन्होंने यार बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करा है। तो इस ट्रैक को जाइए इनके ऑफिशियल चैनल में एंजॉय करिए और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। और गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।